तो ये देख लें, यहाँ पर जो है हमारा आलू मेथी गोश्त तैयार है। देखने वाला हो या खाने वाला हो, हर किसी नहीं बता पाएगा कि मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है आलू मेथी गोश्त। ये इसलिए रिक्वेस्ट कुछ बच्ची और बहनों ने की है कि जिन मालिक में वो रहती हैं उन्हें मेथी मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो अब्रॉड में रहते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हमें मौसमी बेमौसमी फल और सब्जियां मिल जाती हैं। तो ये रेसिपी उन बच्चियों और बहनों के लिए कि जिनको मेथी नहीं मिलती है। आप अपना दिल मत मारिएगा, आप उसकी जगह जो है खुश्क मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी उसी पर है। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। तो सबसे पहले आप तेल में बनाएं, घी वो आपकी अपनी चॉइस है। तेल यहाँ पे मेरे पास जो है 3/4 कप जितना तेल है। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर है। तेल गर्म हो जाते ही इसमें जो है ड्राई स्पाइस अपना जायका छोड़ देते हैं। फिर अब इसमें डालते हैं 2 बड़े साइज के प्याज, ग्राइंड करके डालूंगी ताकि इसका जो मसाला वो स्मूथ सा बनता है। और ये काफ़ी बहनों की प्रॉब्लम भी है कि काफ़ी लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं खड़ा मसाला। तो प्याज चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा। फ्लेम हाई पर रखेंगे और यहाँ पर आपने जो है प्याज और अदरक लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बादामी सा हो जाएगा। चमचा बीच में चलाते रहिएगा, और इसलिए क्योंकि ग्राइंड किया हुआ जो प्याज होता है उसका कहीं ना कहीं नीचे लगने का डर होता है। तो फ्लेम हाई पर है, इसे फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो अच्छे से सुनहरी होगी। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि गोश्त है। तो मेरे पास मटन है यहाँ पर 1 किलो। इसे डालें, अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद यहीं पे इसके साथ ही हम डालेंगे इसके मसाले। आप देखिएगा कि इसका मसाले इसमें कितने कम है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून भरकर है। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। नमक 1.5 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून, ठीक है। ये डाल करके अच्छे से मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पर यहाँ पर सबसे पहले जो है मसालों के साथ में गोश्त को 5-6 मिनट के अच्छे से भूनते हैं और उसके बाद इसमें क्या जाएगा आपको वो दिखाते हैं। अब इसमें आप डालेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 3 बड़े साइज के टमाटर थे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये भी डाल करके इसके साथ में गोश्त अच्छी तरह इसको भूनते हैं और फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसमें नेक्स्ट क्या ऐड करना है। तो देख लीजिए आप इसको टमाटर के साथ भी अच्छा सा भून लिया, क्योंकि मटन है इससे टाइम लगेगा गलने में। इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं या 1.5 से 2 ग्लास जो होते हैं बड़े वाले वो डाल दें, ताकि अच्छे से मटन आपका गल जाना चाहिए, ठीक है। पानी डाल दिया, इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि गोश्त जो है अच्छे से गल जाना चाहिए और तेल की जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। अगर आपको लगता है कि 1.5-2 ग्लास में भी आपका मटन नहीं गला है तो आप जो है बेशक पानी और डाल सकते हैं। इसे कुक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख लें गोश्त यहाँ पे परफेक्टली गल गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे आलू, ठीक है। आलू आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, कुछ लोग सब्जी पसंद नहीं करते लेकिन हमारे घर में पसंद की जाती है। तो 1 किलो गोश्त में मैंने जो है यहाँ पर 1 किलो आलू ही डाला है और इसे आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसको बीच में अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करते हैं। और यहाँ पर साथ ही मैं डाल रही हूँ खुश्क मेथी जो आपको डब्बों में मिल जाती है। ये मैंने यहाँ पर जो है 2 कप भर कर लिए हैं। तो ये चलेगी मेथी। अब ये वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी जिनको जहाँ पर भी वो रहते हैं उन्हें मेथी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो काफ़ी दफ़ा दिल जाता है और आप सोचते हैं कि मेथी नहीं मिली तो क्या करें।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। इसके साथ में भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आएगा। और अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेश भी आप यहाँ पर इसी वक्त डालेंगे। बहुत छोटा छोटा तरीके से इसको काटिएगा, वो डिश आउट होती भी खूबसूरत दिखती है और जो है जल्दी वो अच्छे से इसका जो पानी वगैरह भी खुश्क हो जाता है, वरना फिर वो पत्ते बड़े बड़े बीच में नज़र आते हैं। तो ये मेथी चलेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने तो 2 कप भर के डालें, आप बेशक पूरा एक डब्बा डाल लें, ठीक है। लेकिन ये मैं आपके साथ बात ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं भी रिसेंटली अमेरिका में थी, तो वहाँ पर जो मैंने मेथी ट्राई की वो बहुत ही कड़वी होती है। तो अगर आपको कड़वेपन से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बेशक मेरी तरह 2 कप डाल लें। लेकिन अगर आप वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एक्चुअली ह्यूस्टन में थी, तो आप क्या कीजिएगा कि उसके साथ में आप थोड़ी सी पालक डाल लें, चाहे फ्रोज़न डाल लें चाहे कैन की डाल लें, ताकि वो थोड़ी सी जो है उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने ट्राई किया है और वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, ठीक है। वो ही आपको बता दिया। तो ये देखें माशाल्लाह आपको ऑलरेडी नज़र ही आ रहा है कि जिस तरह आप फ्रेश मेथी डालते हैं उसी तरह की इसकी जो है सूरत हो जाती है। जायका भी इसका बहुत शानदार आता है। इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भूनती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया तमाम चीज़ें। अब आप इसमें डालेंगे आधे कप जितना पानी, सिर्फ उतना ही पानी डालें जिसमें आपने आलू को गलाना है। आलू जो है एक भाप में हो जाता है, तो पानी मैंने आधे कप जितना डाला। इसे मिक्स करूँगी कवर करके बिल्कुल। अब आपने इसको दम पर रख देना है, उसी में आपके आलू भी गल जाएंगे और तमाम पानी जो मैंने डाला है वो खुश्क हो जाएगा। तो इसे कुक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें यहाँ पर जो है हमारा आलू मेथी गोश्त तैयार है। देखने वाला हो या खाने वाला हो हरगिज़ नहीं बता पाएगा कि आपने फ्रेश बीच में मेथी इस्तेमाल की थी या खुश्क, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा जायका आता है इंशाल्लाह, आप देखेंगे। यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं 2-4 डाल दें, ज़रा खूबसूरत भी दिखती है और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है सालन में। उसके बाद बीच में हम डालेंगे मेरा होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून लेवल्ड है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएं, तंदूर की रोटी, नान हो जाए, पराठा हो जाए, चावलों की शौकीन है तो चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताओ कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।